टेंशन की जो कि कांग्रेस के माथे पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में मिशन 25 को हासिल करने की कवायद में जुटी कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों के चयन का फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाई है। पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार की एयर स्ट्राइक और बदले माहौल में जिस तरह केंद्र सरकार को समर्थन मिल रहा है, उससे यह साफ है कि कांग्रेस अब मजबूत पकड़ और जिताऊ उम्मीदवार पर दांव खेलेगी। ऐसे में लगभग 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेताओं ने भी टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही बीजेपी को हराकर सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की राह उतनी आसान नहीं है। कम से कम 10 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों के चयन में मुश्किलें आ रही हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस पिछले 2 महीने से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक टिकट वितरण का कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक और देश में मौजूदा हालातों को लेकर जिस तरह केंद्र सरकार को समर्थन मिल रहा है, ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। टिकट वितरण में कांग्रेस पार्टी कोई पैरामीटर नहीं रखना चाहती है। यही वजह है कि वैसे एमपी या एमएलए जिसका क्षेत्र में दबदबा है, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं, अब एक बार फिर से टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले नेताओं को भी टिकट दिया जा सकता है। राजस्थान में पूरे देश भर में ये एक पैमाना तय किया है कि जो राज्यसभा के वर्तमान सांसद हों या विधायक हों या चुनाव हारे हों या किसी नेता के परिजन हों, उनके अलावा अगर विकल्प तलाश करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मोटा मोटा मानना है। लेकिन जीतने की स्थिति किसकी है, कार्यकर्ता किसको लाइक करते हैं और सबसे बेहतर चुनाव कौन लड़ सकता है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है। राजस्थान में हारे हुए विधायकों की बात करें तो रामेश्वर डूडी नौखा से चुनाव हार गए थे, लेकिन चूरू से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। लेकिन शेखावाटी में बाहरी नेता को स्वीकार नहीं करने की परंपरा उनके खिलाफ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुवीर मीणा सलूंबर से विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन उदयपुर से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। रघुवीर मीणा की छवि आदिवासी नेता के तौर पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर जहाजपुर से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन वो भीलवाड़ा से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। धीरज गुर्जर को यूपी में प्रियंका गांधी के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भीलवाड़ा में गुर्जर समुदाय का धीरज के पक्ष में मजबूत समर्थन है। शेखावाटी के जाट नेता श्रवण कुमार सूरजगढ़ से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में दांव आजमाना चाहते हैं। झुंझुनू से श्रवण कुमार ने टिकट की दावेदारी ठोक दी है, लेकिन झुंझुनू में ओरा परिवार की राजनीति को चुनौती देना आसान नहीं है। श्रवण कुमार के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल यह है कि पीसीसी सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रभान भी झुंझुनू से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा के पुत्र कुलदीप इंदौरा टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इस बार अनूपगढ़ विधानसभा सीट से कुलदीप इंदौरा चुनाव हार गए थे। कुलदीप इंदौरा गैर मेघवाल वोटों के समीकरण के आधार पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस के युवा नेता मनीष यादव ने टिकट के लिए ताल ठोक दी है, जबकि मनीष यादव को इस बार विधानसभा चुनाव में शाहपुरा सीट से शिकस्त मिल चुकी है। छात्र नेता से राजनीति में आए मनीष यादव की ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर यादव बहुल क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके महेंद्र सिंह रलावता भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। महेंद्र सिंह रलावता सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं और इस सीट से पायलट कैंप के किसी व्यक्ति को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एआईसीसी की सदस्य गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। उदयपुर शहर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी बदले हालातों में गिरिजा व्यास का दावा मजबूत माना जा रहा है। जयपुर लोकसभा सीट से अर्चना शर्मा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। इस सीट से ब्राह्मण जाति से टिकट मिलना लगभग तय है। अर्चना शर्मा विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से बेहद कम अंतर से विधानसभा का चुनाव हारी थी। इन नेताओं को भले ही विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था,
लेकिन टिकट की दावेदारी पर नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, टिकट की दावेदारी सभी कर सकते हैं, टिकट देने या नहीं देने का निर्णय पार्टी को करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रभारी हैं, महासचिव हैं, माननीय सचिन पायलट जी, उनका यही मानना है कि जो लोकप्रिय हो, जिसकी सर्व स्वीकार्यता हो, जो वर्कर हो कांग्रेस का, और उसको वहां पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के लीडर्स है उसमें उसकी एक्सेप्टेंस हो, तो ऐसे लोगों को उतारा जाएगा। फॉर्मूला क्या है नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें 25 सीटें जीतनी है और 25 सीटें जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ चयन पार्टी के स्तर पर किया जाए। किसको चुनाव लड़ाना है इसका निर्णय हमने कार्यकर्ताओं की मांग पर रखा है, जिसकी जनता में पकड़ हो, जो मेहनती हो, साफ छवि के लोग हों, जीतने की क्षमता रखते हों, ये मुख्य क्राइटेरिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, जिसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन इस बार पुलवामा आतंकी हमला और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद देश में राजनीतिक हालात काफी बदल चुके हैं। वर्तमान हालातों को देखकर कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में कोई गलती नहीं करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से हारे हुए नेता टिकट की दावेदारी में शामिल हो गए हैं, उसने कांग्रेस की मुश्किलें तो जरूर बढ़ा दी हैं। बहरहाल 8 मार्च को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।